मॉर्निंग। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और आदि अभी जा चुका है स्कूल एंड सिराजी जा चुके हैं ड्यूटी में। तो अथर्व का स्कूल अभी नहीं खुला हुआ है, वो अभी मंडे को खुलेगा। एंड थोड़ी सी लोकेशन आपने स्टार्टिंग में देखी होगी, कुछ अलग सी लोकेशन आपको यहाँ की दिखाई दी होगी। तो इस बीच में काफ़ी दिन तक मेरे वीडियोस भी नहीं आए थे और थोड़ी सी मैं आपको बता भी रही थी कि अभी मैंने वीडियोस क्यों नहीं डाले, उसका भी कुछ रीज़न थे। एंड अभी हम लोगों ने कर लिए है शिफ्टिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि अभी तक हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, बट अब हम अभी रह रहे हैं रेंट में। तो यहाँ का जो थोड़ा-सा होता है ना कि हम किसी भी एटमॉस्फेयर में या किसी भी जगह जाएँ तो उसको उसमें ढलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। और दूसरी बात ये भी थी कि हमें शिफ्टिंग करनी थी, फिर हम पहाड़ गए थे, वहाँ से आना था, बहुत सारे काम थे। तो इस वज़ह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और अगर मैं आपको अपने रूम की हालत दिखाऊँगी ना, तो बहुत बुरे यहाँ पे रूम की हालत हो रखी है। तो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर पे शेयर करती हूँ। और दूसरी बात कि इस बीच में मेरे वीडियोस क्यों नहीं आए थे, इसका भी रीज़न था। तो एक्चुअल में क्या था कि लगभग 6 साल पहले से ना मुझे मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो मुझे अपना ऑपरेशन कराना था। बट ये होता है ना कि ऑपरेशन का नाम सुन के भी एक डर सी हो ही जाती है, शायद बहुतों को होती होगी, मुझे भी। और आजकल करते-करते मतलब 6 साल मैंने कंप्लीट उस स्टोन को अपने गॉल ब्लैडर में रखा। फिर अभी क्या था, सिरोलॉजी की पोस्टिंग हो रही थी, तो हमने कहा कि इस बीच में अगर दर्द होगा या कभी भी मतलब रात ज़्यादातर गॉल ब्लैडर का जो दर्द है ना, वो नाइट के टाइम पे ही होता था। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसा कभी हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस वज़ह से ना इमरजेंसी में फिर मैंने अपना ऑपरेशन करवाया और वो भी काफ़ी डर-डर के करवाया। तो इस बीच में फिर मुझको हफ़्ता 2 हफ़्ता हो नॉर्मली जो होता है लेप्रोस्कोपी, उसमें आपको रेस्ट देते हैं। तो 2 हफ़्ता रेस्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ चुकी थी। बट यहाँ पे आने के बाद ना बहुत सारा काम, और क्योंकि आने के अगले दिन हमें शिफ्ट करना था और पूरे घर के हाल जो थे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे थे। फिर हमने क्या किया, हमने रूम में शिफ्ट किया। बट जो रूम हमने देखा हुआ था वो रूम उस टाइम पे खाली नहीं हुआ था और अभी जाके वो रूम खाली हो रखा है। तो फिर अगेन हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। तो ये प्रोसेस ना काफ़ी लंबा चलता रहा और इस बीच में मैं काफ़ी थक भी गई थी। और क्या होता है ना कि जब इंसान फिज़िकली थोड़ा-सा प्रॉब्लम में है तो उतना किसी भी चीज़ में ना एक होता है कि अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वीडियोज़ तो बाद में बनती ही रहेंगी। तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा-सा ब्रेक लिया क्योंकि मुझे खुद के लिए भी ब्रेक चाहिए था और इतना टाइम भी मेरे पास नहीं था। एंड जैसे कि नया लोकेशन आपने देख लिया है, तो धीरे-धीरे आप मेरे इस लोकेशन की थोड़ी-सी बहुत अच्छी-सी इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ देखते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ तो रूम के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। इसको हमें 2 दिन हो चुके हैं ऑर्गनाइज़ करते-करते, क्योंकि क्या होता है ना कि सामान जब अगर कहीं पे रहता है तो कम दिखता है, अगर वही सामान जब बिखरा होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो वही हाल इस रूम के भी हो रखे हैं। तो मैं आपको इस रूम की एक बार हालत दिखाती हूँ एंड बाद में आपसे बात करती हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं रूम की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए रूम की हालत बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी है और जब भी ना हम कहीं भी शिफ्टिंग करते हैं तो ये सामान बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा होता है। लगभग 50% यहाँ पे हमारा जो सामान है वो तो ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। बट ये जो सामान है ना, ये पूरे लगभग सारे हमारे कपड़े ही हैं, क्योंकि अभी तक क्या था ना कि कपड़े एक बैग में थे, बट अब क्या है कि हमने सारे कपड़े निकाल लिए। तो मैं कुछ जो घर के कपड़े हैं उनको अलग से रखूँगी और जो हम लोग कभी मार्केट या कोई भी फंक्शन में कपड़े पहनते हैं उनको साइड में रखूँगी। तो पूरे के पूरा जो रूम है काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं बिखरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिरोला जी तो नहीं है, अथर्व और मैं ही हैं। तो अथर्व बस कभी-कभी मेरे साथ आ रहा था, देन उसके बाद बालकनी में खेल रहा था। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमने इससे पहले शिफ्टिंग इसके बगल वाले रूम पे करी थी, बट अभी हम लोगों ने ना यहाँ पे शिफ्टिंग कर ली, क्योंकि ये थोड़ा जो एरिया थोड़ा-सा खुला-खुला सा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे एक बालकनी है, तो जिससे क्या होगा कि बच्चों को थोड़ा-सा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि अभी नई जगह है ना, तो नई जगह होने में थोड़ा बहुत एडजस्ट होता है, नए फ्रेंड्स बनने में। एंड वेदर की बात करते हैं तो वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे अभी हो रखा है। देखिए पूरे मतलब हवाएँ कितनी अच्छी चल रही थी, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। और जितने भी मेरे प्लांट्स थे थोड़े बहुत, वो सारे के सारे जो थे, मैं कुछ बहुत लेके आई और कुछ बहुत मैं अपने क्वार्टर्स में ही रख के आ गई थी। तो कुछ बहुत जो प्लांट्स मैं लेके आई ना, वो सारे मैंने अपनी बालकनी में यहाँ पे लगा लिए थे, जो आप लोगों ने देख लिए होंगे। देन उसके बाद सारे के सारे कपड़े यहाँ पे फ़ोल्ड करती हूँ। बिस्तर बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा है।
तो इस बारे में ना इस बीच में तो शिफ्टिंग करने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। एंड दूसरी बात ये भी थी, थोड़ी-सी मुझे खुद प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं वेटेड सामान कुछ भी नहीं उठा सकती थी। एंड अभी मेरा लेप्रोस्कोपी हुआ है, बट ये है ना कि बाहर से मैं ठीक हूँ बट अंदर से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी था। तो इस बीच में श्रीला जी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो ड्यूटी करके आए थे, फिर उसके बाद जो भारी-भारी सामान है या कुछ बहुत ऑर्गेनाइज़ है वो कर रहे थे। जितना भी हम लोग का शिफ्टिंग का सामान आप बोल सकते हैं कि जो ये होते हैं ना कार्टून-वार्टून जिसमें हमने अपने सामान रखे थे, वो सबको हमने अच्छे से रखने थे क्योंकि बाद में जब भी हमारी पोस्टिंग होगी, हम जाएँगे, तो उस टाइम पे फिर वो सामान की ज़रूरत हमको और पड़ती। तो जितना भी काम था लगभग शायद 80% काम सारा श्रीला जी ने ही किया था, क्योंकि मेरी हालत इस टाइम पे ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ काम करूँ। हाँ, बट ये कि नॉर्मल सा जो रेगुलर काम है, घर का खाना पकाना या थोड़ा बहुत सेटिंग करना, वो मैं कर रही थी। उसमें भी श्रीला जी मुझसे यही बोल रहे थे कि रेस्ट कर लेना। बट होता है ना कि अगर रूम मैसी लगे तो उतना अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से थोड़े बहुत जो कपड़े यहाँ पे थे वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे। देन उसके बाद अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हो रखा है। फिर मेरे को ना एक अपना जो चादर है पुराना वो मिला था, और इस बीच में ना कपड़ों का कुछ पता नहीं चलता। मुझे किचन के जो कॉटन है वो नहीं मिल रहे थे। तो मैंने क्या किया, जो कॉटन थे ना, कॉटन का जो चादर था उसको कट कर लिया, और कट करने के बाद ना इसके छोटे-छोटे पीसेस बना लिए, ताकि कभी-कभी क्या होता है कि कपड़ा चाहिए होता है उस टाइम के लिए ये यूज़ हो जाए। तो इससे ये फ़ायदा था कि मुझे अभी ख़ासकर कुछ भी डस्टिंग साफ़ करनी हो या कुछ भी काम करना हो, उसके लिए ये सारे कपड़े चाहिए थे। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे कपड़ों को कटिंग कर लिया है, और अपने वीडियो को भी मैं भी छोटा-सा इतना सा ही रखती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।